तेजस्वी जी ही बात बोलते हैं और भड़काते हैं कि ताकि लोग कुछ बोले, आज कुछ बोले तो अब हम कुछ कहेंगे। वो तेजस्वी जी का चाल है। बताइए, नहीं कह रहे हैं कि चाचा को हाईजैक कर लिया। ये आप पत्रकार हैं। 2005 में जब चाचा का एनडीए गठबंधन हुआ, उस समय चाचा के भतीजा के विरोध में, भाई के विरोध में एनडीए गठबंधन हुआ, जंगल राज के विरोध में एनडीए गठबंधन हो रहा। और उसके उस समय सर्वोच्च नेता नीतीश जी हैं, तो उस समय कहाँ चाचा भतीजा था। अगर वो लालू यादव के बेटा नहीं रहते, अपना कोई वाजुद नहीं है। चल रहे हैं ना, उपचुनाव में चल रहे हैं, चाहे आने वाले समय में आएंगे, चारों चित खाने गिरेंगे तेजस्वी जी, और उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये बोला गया कि वहाँ जिनको रहना है उनको हिंदू बन के रहना पड़ेगा, मुस्लिम का वहाँ कोई जगह नहीं है। इसको लेकर भी विवाद। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोविंदपुर के विधायक भाजपा के हैं सुनील मनी तिवारी से देखते हैं। आप क्या मैंने हम तो चाचा जी को हाईजैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी। ये तो उनका गलत बात है। चाचा जी जब से राजनीतिक में हैं, तो वो अपने के राजनीतिक व्यक्ति हैं, और जब से आए तब से भाजपा के साथ है। एनडीए गठबंधन में आए, एनडीए गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में आए तो उनका हाईजैक हम करते कि जब उधर भागे तो वो हाईजैक किया था। हम हाईजैक करते थोड़े, हमारे तो परिवार के सदस्य हैं, हम तो उनके परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो हम हाईजैक कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने बार बार बोला है कि हम चाचा और भतीजा के बीच में जो दीवार है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये पहले भतीजा से नहीं पूछिए कि भाई आपके दीवार कैसे भाजपा बन गया, आपको चाचा कैसे बन गए। जब शुरू से 2005 में जंगल राज समाप्त करने के लिए ही चाचा ने बीड़े उठाया था और भाजपा के साथ जंगल राज समाप्त किया, तो उस समय चाचा भतीजा कहाँ था, भतीजा कहाँ था। तो जंगल राज समाप्त करने के नीतीश जी ने बीड़ा लिया था माननीय सुशील कुमार, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के साथ। तो उस समय एनडीए के गठबंधन में जो माने बात हुआ, और 2005 में जो सरकार बना एनडीए का, उसी समय जंगल राज के विरोध में सरकार बना। तो चाचा भतीजा, आज चाचा को चाचा कह रहे, भतीजा है, वो रहे, नाता अपना अलग अलग है, लेकिन उनको हाईजैक भाजपा नहीं किया है। वो तो भाजपा के परिवार है, अपने आप में नीतीश जी का राजनीतिक दल है, अब भाजपा के परिवार हैं, तो उनको हाईजैक हम थोड़ा करेंगे। अच्छा सुनील जी, अररिया का मामला आप कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे रहेंगे उनको हिंदू बनना पड़ेगा, अन्यथा मुस्लिम की जगह वहाँ पे नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हम सुने नहीं हैं, आप सुनी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी स्थिति आता है कि जहाँ बोलना पड़ता है, कहीं कहीं ऐसा स्थिति आता है जहाँ बोलना पड़ता है। लेकिन भाजपा का भी तो वोट बैंक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हम कहाँ करते, हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ना हमारा वो नहीं है, हम सबका साथ और सबका सम्मान करते, सबका विकास करते हैं। हम सड़क गली नली बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, बिजली देते हैं, तो ये नहीं है कि इस समुदाय के यहाँ नहीं जाएगा, इस समुदाय के नहीं जाएगा, हम तो देते हैं, तो सब चल रहा है। आज अगर 22 घंटा 24 घंटा बिजली मिल रहा है, तो सिर्फ हिंदू थोड़ी जा रहा है, मुस्लिम भी चला रहा है। सड़क अगर है तो इसमें हिंदू भी चल रहा है, मुस्लिम भी चल रहा है। हम आज अगर अनाज दे रहे हैं फ्री में 5 किलो, तो वह मुस्लिम को भी मिल रहा है और हिंदू को मिल रहा है। गैस को, चूल्हा और गैस हम फ्री में दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम को मिला है। तो ऐसा बात थोड़ा करते हैं। सांसदों के द्वारा बोला गया और उस पे बयान तेजस्वी यादव का आया कि अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, ये गलत बात है। तेजस्वी जी ही भड़काते हैं, तेजस्वी जी ही बात बोलते हैं और भड़काते हैं कि ताकि लोग कुछ बोले, आज कुछ बोले तो अब हम कुछ कहेंगे। वो तेजस्वी जी का चाल है। मतलब क्या लग रहा है आपको कि ये आपस में विवादित बयान करके वो क्या वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं? तेजस्वी चुनाव का उनका, देखिए, तेजस्वी जी को अपना तो वोट है नहीं। अपने मान लीजिए कि अगर वो लालू यादव के बेटा नहीं रहते, तो कोई राजनीतिक दल बनाते तो उनको कोई नहीं पूछता। आज के दिन में कोई नहीं पूछता, 9वां पास है। अब वो एक राजनीतिक दल है, चूँकि लालू यादव के गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए अपने राजनीति करते हैं। लेकिन अब उनको राजनीति में माने उनका कोई गोटी नहीं लगता है, तो यही कुछ बोलते हैं कि ताकि विपक्षी सत्ताधारी कुछ बोले तो हम कुछ कहेंगे। अब बताइए, नहीं कह रहे हैं कि चाचा को हाईजैक कर लिया। ये आप पत्रकार हैं,
2005 में जब चाचा का एनडीए गठबंधन हुआ, उस समय चाचा के भतीजा के विरोध में, भाई के विरोध में एनडीए गठबंधन हुआ, जंगल राज के विरोध में एनडीए गठबंधन हो रहा, और उसके उस समय सर्वोच्च नेता नीतीश जी हैं, तो उस समय कहाँ चाचा भतीजा था। ये एक बयान देते हैं ताकि हम सुर्खी में बने रहें, मतलब उनका कोई अपना वजूद नहीं है, अपना कोई वाजूद नहीं है। चल रहे हैं ना, उपचुनाव में चल रहे हैं, चाहे आने वाले समय में आएंगे, उनका एकदम खटिया। भाजपा एमएलसी तो दावा कर रहे हैं कि चुनाव तो इतना तैयारी चल रहा है और इतने लोग उनको सपोर्ट कर रहा है, जनसमर्थक इतने जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में सीएम का चेहरा होंगे। कौन कौन कह रहा है? उनके भाजपा जो उनके एमएलसी है और उनके जो विधायक है। तो आप कह रहे हैं भाजपा को कह रहे हैं, तो आप ही को सुना रहे हैं ना ना सीएम का चेहरा होगा। देखिए, अब मान लीजिए हम आप कहीं किसी कोई आदमी अपने आप से कहे कि हम बहुत बलशाली हैं, कोई अपने आप से कहे कि हम सीएम बनेंगे, तो उसको आप रोक दीजिएगा। अपने मुंह हम लोग कहते हैं कि अपने मुंह में मुट्ठी, तो अपने मुंह से जो वो कह के उसका हम स्वाद चख लें, तो ये तो अपनी बात है। ऐसी बात नहीं है। 2025 में चारों चित खाने गिरेंगे तेजस्वी जी, और उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद। कहा साफ तौर पे किया कि 2025 में चारों चित खाने यानी कि दावा कर रहे हैं कि सीएम बनेंगे। हालांकि जिस तरीके से अभी आ रही है सुर्खियों में बनने के लिए तेजस्वी यादव बयान दे रहे ताकि सत्ताधारी कुछ बोले बाद उस प्रतिक्रिया दे, लेकिन नजर कुछ भी नहीं आ रहा है अभी, और प्रतिक्रियाएं सभी की आ रही है। अब देखना ये होगा कि चुनाव का जो रिजल्ट है वो क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में था ही। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।